हाउ आर यू? दिस इज तन्वी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ही नया टॉपिक लेके आए हैं, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट गिवन पॉइंट गिवन है, कर्व पे उस पे टेंजेंट लाइन बनानी है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर? इससे पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और समझेंगे। ये देखिए, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं, पेपर में पूछे भी जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपने टेंजेंट लाइन ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो उससे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन पॉइंट अराइज हो रहा है। वो क्या है? पैरामीटर। इसमें भी यूज होगा, तो आप इसे क्लियर कर ले उतना अच्छा होगा। देखिए, यू भी पैरामीटर है, एस भी पैरामीटर है, बट जब हम डी आर बाय डी यू करते हैं तब हमें आर डॉट मिलता है, वेयर एज जब हम डी आर बाय डी एस कर देते हैं तो हमें आर डैश मिल जाता है। ये क्यों? पैरामीटर तो दोनों है, तो हमें या तो दोनों से डॉट मिलना चाहिए या दोनों से डैश मिलना चाहिए। देखिए बात क्या होती है ना, ये एस क्या है? बेसिकली ये है आपका आर्क लेंथ, राइट? ये है आपका आर्क लेंथ। और डी यू क्या है? एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है इन द सेंस, ये जो s की वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमने 4 क्वाड्रेंट का प्लेन बनाया। मान लीजिए एक आर्क यहाँ है, एक आर्क यहाँ, एक यहाँ एंड दिस इज योर 4। ये चारों आर्क लेंथ जो है इनकी वो सेम है। मान लीजिए सबकी s है, ठीक, लेकिन इन सबकी इक्वेशंस अलग होंगी, राइट? ये अपना क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं, इट मींस लेंथ वही है, नो डाउट की लेंथ चेंज हुई, लेंथ वही है, बट इनकी u की वैल्यूज चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि इनके कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी और कर्व किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस ये जो s है ये खुद पे डिपेंड कर रहा है u पे। u ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन s जो है वो खुद भी u पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली हमें उनसे डॉट मिलता है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं होते हैं, ठीक? ये s डिपेंड हो रहा है, आर्क लेंथ है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि वो लाइंस जो एक्सिस हैं, अगर हम उनसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डैश मिलता है, वेयरएज उसको छोड़ के किसी और से करते हैं तो हमें डॉट मिलता है। वो एक पॉइंट के साथ और आप क्या ऐड करेंगे? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी, वेयरएज जो डिपेंड कर रही हो किसी ना किसी पे, उससे हमें क्या मिल जाता है? डैश मिल जाता है। ये अगर डायमेंशंस भी इनकी चेंज की जाएंगी तो ये चेंज होती जाएंगी, लेकिन u डिपेंड नहीं करता। u किस पे डिपेंड हो रहा है? ये u की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वेयरएज इक्वेशन में चेंज आएगा, u की वैल्यू क्या रहेगी? अपने में इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? वो इक्वेशन बनाएगी, ना कि किसी पे डिपेंड होगी, लाइक s आर्क लेंथ डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है? ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा क्योंकि u और s में यही कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर है। तो हम कैसे पता करें किससे डॉट और किससे डैश मिलने वाला है? ठीक, क्लियर हो रहा है? अब चलिए पढ़ते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट गिवन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। ये ड्रॉ किया हमने कर्व, क्या बोला इसमें? कर्व गिवन पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, ठीक? इस पर से क्या करना है? हमें लाइन पास करा दी हमने, ये हो गई हमारी टेंजेंट। बस इतना ही, इतना तो सबको पता होता है, राइट? तो इसमें बेसिकली पॉइंट क्या होता है याद करने वाला, कि जो ये पॉइंट होगा ये एक सिंगल ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि कर्व में भी होगा और टेंजेंट में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके अगल बगल वाले भी सारे पॉइंट्स टेंजेंट में और कर्व दोनों में आ रहे हैं। एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिस पर से टेंजेंट अगर पास हो रही है तो वो पॉइंट उस लाइन और उस कर्व में सिर्फ सिंगल पॉइंट होगा जो कि दोनों में होगा। समझ में आ रहा है? ये होती है टेंजेंट की क्या होती है? यूनिकनेस होती है। समझ में आ रहा है? देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ के और यहाँ के पॉइंट्स भी तो उसमें आ रहे हैं, बट ये ना ऐसे बना हुआ है। जब आप इसको सच में देखेंगे, कर्व के ऊपर कोई लाइन हमने खींची है तो वो टेंजेंट जो होगा वो सिर्फ एक पॉइंट से ही जा रहा होगा, ठीक? क्लियर? देखिए जैसे यहाँ पर ही हमने वो पॉइंट ले लिया होता तो वो टेंजेंट कहाँ से? यहाँ से जाती। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट ले लेते तो वो टेंजेंट यहाँ से जाती, ठीक? ये सब होती हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइन को और क्या कहते हैं? वेक्टर लाइन भी कहते हैं, ठीक? याद रखिएगा क्योंकि हमें टारगेट क्या करना है? ऑप्शनल भी करना है। इस समय तो ट्रेंड हो रखा है ऑप्शनल का, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते चलिए। अब देखिए ध्यान से, एक कर्व बनाया हमने, ठीक? ये मान लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर है P, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक? अब देखिए इसे ये हमने मान लिया Q, ये था RU। इसी कर्व की इक्वेशन क्या होती है? R वेक्टर इक्वल्स
इक्वल्स टू आर यू। ठीक, देखिए ओ पॉइंट पी पॉइंट, ये तो आपको पता होगा पोजीशन वेक्टर। इसे ये क्या है, छोटा सा इंक्रीमेंट है, इसे मान लेते हैं डेल्टा यू। ठीक, उससे ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हमारा u प्लस डेल यू। ठीक, इसे क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं रिजल्टेंट। ठीक, क्लियर हो रहा है इतना? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, ये पोजीशन वेक्टर है, इसमें थोड़ा सा डेल्टा इंक्रीज हुआ तो ये हमें मिल गया रिजल्टेंट। अब देखिए समझने वाली बात क्या होती है, यहाँ मैंने टेंजेंट नहीं बनाया तो हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सब बनेगा, आप सिर्फ ध्यान से देखिए। आप क्या करिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, Q को P से ज्वाइन कर दी। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो P और Q पॉइंट होते हैं ये आपस में बहुत पास होते हैं। पास होने से इन द सेंस क्या होता है, देखिए अगर ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों ही मान लीजिए Q के बहुत ही ज़्यादा पास हैं, तो Q हम इसे ले लें या फिर इसे ले लें, किसे Q लें? तो बात क्या होती है कि हमें ऐसा पॉइंट Q चाहिए होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पास हो P की वैल्यू से। समझ में आ रहा है? ऐसा पॉइंट नहीं चाहिए होता है कि जो P के पास हो। P के पास तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी है, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, जो Q की ऐसी वैल्यू चाहिए होती है, ये ऐसी वैल्यू को हम Q मानते हैं जो P की वैल्यू के सबसे पास होती है। ये वैल्यू वर्ड याद रखिएगा ऑप्शनल के लिए। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करें तो ये क्या चेंज इन आर है ना? चेंज इन आर है। जब मैं आपको आर्क लेंथ बता रही थी तब भी मैंने आपको सिखाया था। बेसिकली यहाँ ये आर्क लेंथ नहीं है, यहाँ तो ये कॉर्ड है, बट आप वैसे याद रख सकते हैं। ये क्या है, चेंज इन आर है, इसके थ्रू ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जब P खुद Q के पास है तो उसमें कर्व और लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा पास होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए O Q वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, O P वेक्टर प्लस P Q वेक्टर। ठीक, कोई डाउट नहीं, क्लियर? O Q वेक्टर इक्वल्स टू O P वेक्टर प्लस P Q वेक्टर, इतना क्लियर हो गया? O Q वेक्टर क्या है हमारे पास, O Q रिजल्टेंट है, या इससे पहले हमें फाइंड क्या करना है, P Q फाइंड करना है कि ये कितना ऊपर गया, तभी तो ये रिजल्टेंट मिला है ना। आप अपनी ओरिजिनल से कहीं मूव करके गए, वो अगर हम मूवमेंट निकाल ले तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो हम मूवमेंट निकालते हैं, वो क्या है हमारे पास, P Q। सो P Q वेक्टर इक्वल्स टू O Q वेक्टर माइनस O P वेक्टर। ठीक, P Q क्या है हमारे पास, डेल R ले लें। ठीक, ये हम इसको अंदर वाला लेके चल रहे हैं, ये डेल R ले लिया हमने, इक्वल्स टू O Q क्या है हमारे पास, O Q रिजल्टेंट, ये क्या है, R U प्लस डेल U। ठीक, माइनस अब हमारे पास OP क्या है, R U। क्लियर? इतना क्लियर, समझ में आया? इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये क्या है आपका आर्क है। ठीक, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट Q है एंड ये पॉइंट क्या है, P आपका। ठीक, यहाँ पर हमने क्या खींची हुई है, इसकी लाइन। ये Q क्या करेगा, Q चाहेगा कि ये वापस आ जाए कहाँ पर, P के पास। ये वापस आना चाहेगा P के पास, लेकिन ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को ही हमें टेंजेंट बनाना होता है। देखिए कैसे, ये क्या मान लीजिए ये कॉर्ड है जो हमने लाइन खींची है, ये Q से P तक, यहाँ पर ही Q बैठा है, इस Q को P के पास वापस आना है, तो ये करेगा क्या, इसको ये पाथ नहीं पता, ये हमने खुद से ड्रॉ किया राइट, तो इसे नहीं पता है कि ये कॉर्ड के थ्रू आ सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो ये यहाँ से ऐसे आना चाहेगा, है ना? तो जब ये यहाँ पर से ऐसे करके मूव करेगा, तो जब ये Q यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ही आ गया, ठीक, तब ये Q यहाँ से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो लाइन थी जिसको ये लेके चल रहा था, वो क्या हुई, अब टेंजेंट बन गई इस पॉइंट P पे। Q को लेके ही आ रहा था, तो ये आना चाह रहा था, तो ये ऐसे ऐसे करते हुए आएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये P क्या होगी, Q की लाइन क्या होगी, P पे टेंजेंट बन जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, जब ये यहाँ से आएगा तो ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, टेंजेंट बना लेगा। ओरिजिनल पाथ क्या था Q का, ये था, अब वो कैसे इस तरह क्या बना लेगा, टेंजेंट बना लेगा। इसी टेंजेंट की हमें क्या करनी होती है, इक्वेशन फाइंड करनी होती है। समझ में आ रहा है? और क्या होता है यहाँ पर देखिए, अगर हमने P पॉइंट पे पहले से कोई टेंजेंट खींच रखी होती, ठीक, अगर यहाँ पर पहले से मान लीजिए ये टेंजेंट थी P पे, अगर हमने इस टेंजेंट को खींच रखा होता पॉइंट P पे और Q उस पे आ जाता, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते, है ना?
बात याद रखिएगा कि यहाँ की टेंजेंट और जो टेंजेंट आई है वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो गई आपकी टेंजेंट हो गई। कब हुई, जब Q मूव करके कहाँ आया, P के पास आया। अब पहले तो Q की क्या थी, डिस्टेंस थी, वो P से कुछ डिस्टेंस उसने कैरी किया था, तभी तो वो Q पर पहुंच गया था। अभी क्या कर रहा है, वो वापस आ रहा है, तो वो अपनी वो डिस्टेंस को क्या करेगा, लूज कर देगा। मीन्स डेल यू उसने ली थी, तो अब P पे वापस आएगा तो डेल यू क्या करेगा, रीबैक कर देगा। इट मीन्स जो डेल यू है वो क्या करेगी, टेंड्स करेगी किसको, जीरो को। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, पूरे तरफ क्या कीजिए, इन दोनों से डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो u बाय डेल r इक्वल्स टू r u। और अगर हम लिमिट चाहें, लिमिट लगा दें इसमें, लिमिट डेल u टेंड्स टू जीरो, सो r u प्लस डेल u माइनस r u अपॉन u। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए ये इक्वेशन कुछ आपको डिफरेंशिएशन की नजर आ रही है। हमारी बुक का नाम क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। मींस ज्योमेट्री हमें किसके थ्रू पढ़नी है, डिफरेंशिएशन के थ्रू पढ़नी है। समझ में आ रहा है, पूरा स्कोप क्लियर करके चलिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक पॉइंट और अराइज होता, अगर हम यहाँ पर u की जगह s ले लेते हैं, ठीक, जहाँ जहाँ मैंने u लिया है वहाँ वहाँ s ले लेते हैं, तो इसके नीचे क्या आ जाता है, s आ जाता। अभी आप जानते हैं ना कि r अपॉन u अगर डिफरेंशिएशन में है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें डॉट मिल जाएगा, r डॉट। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर ये s होता तो हमें क्या मिल जाता, r डैश मिल जाता। क्लियर हो रहा है। अगर आपको r डैश भी मिला, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना है तो भी आप इससे डेरिवेशन कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, बस यहाँ पर से क्या होगा, u की जगह s यूज हो जाएगा। ठीक, अभी तो हमें यहाँ डॉट मिला है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसे सिंपली ये इक्वेशन हो गई है आपकी, किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कि आपकी इक्वेशन बन गई है। लेकिन जो आपने बुक में पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, देखिए r इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस u r डॉट। मैंने ये वाले r और मेरे ये वाले r दोनों सेम है, मैं भूल जाती हूँ तो कर देती हूँ, ओके, आप ध्यान रखिएगा। ये r ये r, अब ये इक्वेशन इससे कैसे बनी, देखिए याद रखने के लिए भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। इससे तो हमें क्या मिल गया, r डॉट मिल गया, कोई डाउट नहीं। इससे हमें डॉट मिल गया, इसको मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, रिजल्टेंट, तो ये क्या हो गया इधर रिजल्टेंट, माइनस आर यू, इसे किससे लिखा हुआ, आर वेक्टर से, तो माइनस आर वेक्टर मिल गया। ये क्या है, एक स्केलर पैरामीटर है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज देगी। तो ये क्या हो गया, छोटा सा स्केलर टर्म हो गया, हमने इसको मान लिया u। ठीक, आप इसे u मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, जो भी मानना है कि स्केलर टर्म है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हमने इसके थ्रू डिफरेंशिएट किया तो हमने इसे u ही मान लिया, तो यहाँ पर ही क्या लिख देंगे u। ठीक, जब ये इधर जाएगा एंड इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस u r डॉट। समझ में आया इतना, कोई डाउट नहीं, अच्छा था, इजी था। ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू किया हमने, इक्वेशन रखी, इस तरह सॉल्व किया। डेल्टा ये u टेंड्स जीरो क्यों किया, क्योंकि q पॉइंट है जो वापस आ रहा है p पे। जब वो p पे वापस आएगा तो जिस डिस्टेंस से गया था उस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस, तो फिर से जीरो ही हो जाएगी उसकी पोजीशन। सो डी यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या होने लगेगा, जीरो होने लगेगा। उसके थ्रू ये लिमिट लगाएंगे, ये भी आपकी इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की, और इसे आप ऐसे रीअरेंज कर देंगे तो भी आपके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। समझ में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म है ना, आर है, आर वेक्टर है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। इसमें एक फॉर्म और पढ़ते होंगे, वो होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ रही हो, मीन्स एक्स वाई जेड जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, वो कार्टेशियन होती है। उसे भी देख लीजिए, क्वेश्चंस उससे भी बन जाते हैं, तो आप उसे भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक, नाउ फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, r इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस, ये हमारी इक्वेशन जो कि हमने अभी फाइंड की। अब क्या करेंगे इससे, r बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किसका है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस यू एक्स डॉट। कोई डाउट, r के अंदर क्या है, x y z तीनों है, x के लिए ये होगी, और x की जो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी से हमें x मिला, इसके अंदर भी अलग x होगा, इसके अंदर अलग x होगा,
वही हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एस और बड़े एक्स से। ठीक, अब इससे क्या और क्या बनेगा, y इक्वल्स टू वाई प्लस यू वाई डॉट, सिमिलरली z क्या बन जाएगा, z इक्वल्स टू z प्लस यू z डॉट। क्लियर, इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं। हमने r को सिर्फ ओपन किया, और इसे अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट इक्वल्स टू y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इक्वल्स टू z माइनस z अपॉन z डॉट इक्वल्स टू u। कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए इसमें, सिर्फ इतना किया मैंने, x इस वाले x को इससे माइनस किया एंड x डॉट को नीचे ले। ये आपको कुछ डायरेक्शन कोसाइंस जैसा लग रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये तो मैंने कुछ नया पॉइंट बोल दिया। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मान लीजिए कोई 3D प्लेन है, ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर आपका 3D प्लेन है और ये क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर p, ठीक, ये क्या है 3D प्लेन में, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ऐसे हमने, अगर ये 3D है, इसमें हमने कोई पोजीशन वेक्टर लिया इस तरीके से, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में है, तो ये सबके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक, तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। यही एंगल होते हैं हमारे कोसाइंस। ये एंगल क्या होते हैं, हमारे कोसाइंस होते हैं। इनको आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से या फिर एल एम एन जिससे भी रिप्रेजेंट करते हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये वही डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन टेंजेंट लाइन का क्या है, प्रोपोर्शनल है इन सब के। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये उधर जाएंगे x माइनस एक्स, तो क्या हो रहे हैं, ये तो क्या है कि स्केलर पैरामीटर है, चेंज हो रहा है, वैल्यू इसकी किसी पर डिपेंड नहीं हो रही है। इट मीन्स ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है टेंजेंट लाइन के, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है x डॉट वाई डॉट z डॉट के। और अगर हमने उस केस में s लिया होता तो यहाँ क्या होता x डैश, यहाँ क्या होता y डैश एंड यहाँ क्या होता z डैश। तो ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल हो जाते हैं डैश के। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट लाइन प्रोपोर्शनल होते हैं इन सब के। सॉरी ये y है, क्लियर। अब एक पॉइंट और आता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफी बार यूज होगा, तो आप उसे भी ध्यान से देख लीजिए। लास्ट पॉइंट है, नाउ गाइस सी यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट से क्या समझ में आ रहा है आपको, 1, यूनिट मींस 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, r के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, सो r डॉट अपॉन r। ये डॉट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व कराई तो वो u के रिस्पेक्ट में कराई थी, इसलिए यहाँ पर डॉट लिया है। ये क्या होता है, r डॉट के अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या मिल जाता है हमें, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। एक ये हो गया, पर्टिकुलर केस है, याद रखते जाइएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेंजेंट वेक्टर होती है वो वेलोसिटी वेक्टर भी होती है ना। तो अगर हम ये टेंजेंट वेक्टर, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको लिख सकते हैं dr/ds, ठीक। ये क्या होती है, ये भी टेंजेंट लाइन होता है, dr/ds, आप याद रख ले। dr/dt लिखा है, वो भी टेंजेंट वेक्टर ही होता है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, एक ये फॉर्म आ गया। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने सिखाया r डैश, तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया यूनिट टेंजेंट r डैश के इक्वल होता है, ठीक, और यूनिट टेंजेंट किसके इक्वल होता है, ये सब याद रखिएगा, ऑप्शनल के लिए भी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। फिर अब इसमें एक पॉइंट और आता है, क्या, अगर इस यूनिट जो हमारे पास dr/ds है, इसे हम ऊपर नीचे दोनों साइड du से क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें या फिर डिवाइड कर दें, मीन्स dr/du अपॉन ds/du। कोई डाउट, राइट। तो dr/du क्या देगा हमें, r डॉट, एंड ds/du क्या देगा हमें, s डॉट। डॉट क्यों देगा, देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन वो s का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, s से डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। अगर s से डिफरेंशिएशन हो रहा होता, जैसे यहाँ हो रहा है, तो हमें डैश मिलता है, लेकिन अभी s खुद डिफरेंशिएट हो रहा है, वो भी u से, तो हमें क्या मिल गया है, डॉट मिल गया है। तो और हमें एक क्वांटिटी क्या मिल गई, t यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू r डॉट अपॉन s। समझ में आए, ये हो गया आपका यूनिट
टेंजेंट वेक्टर। क्वेश्चंस भी बनेंगे, ऑप्शनल में भी बनेंगे और सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी बनेंगे। आपको जैसे जिस पेपर के लिए आपको पढ़ना हो आप दोनों से पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई और द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगी इस पर कि ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड बाय बाय।